जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का डीपीवी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 स्पेशली और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह है। उसमें आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक देखते हैं, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। पहला कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। और कब की गई थी? 1774 में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था? तो चार्टर एक्ट 1833 में। यानी भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ था? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि केंद्रीय विधानमंडल को सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? यानी केंद्रीय विधानमंडल को सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया था। और कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित होता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त होती है। संवैधानिक विकास हम लोग देखते हैं। संवैधानिक विकास कुछ एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत लाए गए थे और कुछ ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाए गए थे। तो जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। यानी 1773 से लेकर 1853 तक में जितने भी एक्ट लाए गए हैं वो सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत लाए गए हैं। और 1858 से लेकर 1947 तक जितने भी अधिनियम लाए गए हैं वो सभी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ले। जैसे भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया गया था, लाया गया था, माफ़ कीजिएगा, इसमें है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ये क्वेश्चन मोस्ट भी ये पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध व्यवस्था यानी द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया? यानी ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में? अखिल भारतीय संघ यानी यूपीएससी, बीपीएससी, ये सभी अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, जिसमें केंद्र को अधिक मजबूत बनाया गया है। तो वो किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। उसके बाद कहता है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधि का निर्वाचन किस अनुपात में होता था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य यहाँ पर चुना जाता था।
भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। यानी क्या कहता है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा इसका चुनाव किया गया था। तो इसमें तो यहाँ हम लोग अब देखेंगे अंतरिम सरकार 1946, ये सितंबर माह में गठित हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर माह 1946 में हुआ था। इसमें लोग देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू क्या थे? राष्ट्रमंडल संबंधित विदेश मामले के मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये इंपॉर्टेंट है कि खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जॉन मथाई क्या थे? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे जॉन मथाई। उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे कौन? जॉन मथाई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार में श्रम विभाग किसके पास था, या जगजीवन राम जी के पास कौन सा विभाग था? तो श्रम विभाग था। श्रम विभाग था। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। सी राजगोपालाचार्य शिक्षा एवं कला मंत्री थे। सी राजगोपालाचार्य शिक्षा एवं कला मंत्री थे। सी राजगोपालाचार्य शिक्षा एवं कला मंत्री थे। इसमें है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में सामान्य कमीशन का गठन किया गया था। यानी भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में सामान्य कमीशन का गठन किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और VVI है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट किसने किया था? सर BN राव ने किया था। BN राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। कभी कभार डायरेक्ट पूरा नाम पूछ दिया जाता है। उसके बाद कहता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। इसको ये प्रस्ताव यानी उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत किया गया था। उसके बाद कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। BN राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव। भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। 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 संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। कब बैठक हुआ था? प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेट है। 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और संविधान का निर्माण प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर दिया गया और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। तो पहला डेट कब हुआ था? पहला डेट 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। दूसरी, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरा 11 दिसंबर 1946 जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। उसका दिया संविधान, यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हो गया था।
उसके बाद हम लोग देखते हैं, कहता है कि भारत का संविधान मूलतः दो भाषा में, अंग्रेजी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, यानी संविधान जो था मेरा संविधान ये कुल दो भाषाओं में लिखा गया था। कितने भाषा में? दो भाषा में, एक में हिंदी और दूसरे में इंग्लिश। यानी हमारा संविधान कुल दो भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी और इंग्लिश फॉर्मेट में लिखा गया था। उसके बाद कहता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्र चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष भी कहा जाता है। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महत्वपूर्ण समितियां हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। महत्वपूर्ण समिति इनको हम लोग देख लेते हैं कि संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। कहते हैं कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। 6 एन गोपालास्वामी अयंगार, डॉक्टर के एम मुंशी, BL मित्रा, बाद में इसके स्थान पर के एन माधव राय थे, आदिल कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहशादुल्ला तथा DP खेतन, बाद में इसके जगह पर TT कृष्णामाचार्य आए थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947 से 1950 में, और पहले इसका बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ करता था 1946 से लेकर के 1947 के क्रम में। तो चलिए ये टॉपिक मेरा ख़त्म हो गया। और जो भी बच्चे BPSC TRE 4 की तैयारी करते हैं, BPSC TRE 4.0 या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। इसको रिवीजन के तौर पर देखिए, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो।